एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कितने स्टेज ऑफ लेबर होती हैं, नॉर्मल लेबर की क्या क्या क्राइटेरिया हैं और ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन क्या क्या डिफरेंस है। तो आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या इवेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को सर्वाइकल स्टेज से भी हम लोग जानते हैं। फर्स्ट स्टेज इज आल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज ड्यू टू चेंजिंग इन सर्वाइकल पार्ट्स। तो क्योंकि सर्वाइकल फर्स्ट स्टेज में सिर्फ सर्विक्स में ही डायलेटेशन होती है, ड्रैपनिंग ऑफ सर्विक्स वो प्री लेबर फेज में ही हो जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेज में सिर्फ हमारा सर्वाइक्स में चेंजिंग आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या इवेंट्स है, तो पहला है डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। सबसे पहले देखते हैं डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो फुल डायलेशन कितना सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर, और ये हम लोग दो फिंगर से भी एसेस कर सकते हैं, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। ये हमारा इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर है, तो इसको हम लोग सर्विक्स में इंसर्ट करेंगे और इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। तो जितना मैक्सिमम स्ट्रेच हो पाता है, तो अगर मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब है कि सर्विक्स हमारा पूरा डायलेट है, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। तो वन फिंगर का लेंथ कितना होता है 1.6 सेंटीमीटर, तो दो फिंगर कितना हो गया 3 से 3.5 सेंटीमीटर तक। तो अगर दोनों हो गया मैक्सिमम तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि सर्विक्स हमारा पूरा डायलेट हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेज यानी कि कंप्लीट है और अच्छे से हमारा डिलीवरी हो सकता है, बेबी का हो जाएगा। तो डायलेटेशन को हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, लेकिन इफेसमेंट को हम लोग परसेंटेज में नापते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स देख चुके थे, जो कि था कि शॉर्टनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल। तो आज हम लोग देखेंगे डायलिटेशन। तो उससे पहले देखते हैं कि सर्विक्स क्या क्या कंपोनेंट्स से बनी होती है। स्मूथ मसल है 5 to 20%, कोलेजन एंड ग्राउंड सब्सटेंस। तो कौन कौन सी फैक्टर है जो कि डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फर्स्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, और दूसरा है फीटल एक्सिस प्रेशर, जिसमें से कि लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है वो ही हेल्पफुल होती है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के लिए। लेकिन अगर लाई अगर ट्रांसवर्स है या फिर ऑब्लिक है तो हेल्पफुल नहीं होती है, और वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होता है, या फिर मतलब डायलिटेशन नहीं हो पाता है। तीसरा है बैग ऑफ मैंग्रेन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है क्या है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी देयर इज irregular involuntary spasmodic uterine contractions which are painless, Braxton Hicks and have no effect on dilatation of the cervix। यानी कि पूरा प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर को है वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती ही रहती है, बट वो क्या होती है, पेनलेस होती है और उस पर सर्विक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स नहीं होता है, और वो इरेगुलर होता है और पेनफुल भी नहीं होता है। बट जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट स्टेज में लेबर में जो होता है वो पेनफुल होता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो देखते हैं द पेस मेकर ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ ट्यूबल ओस्टिया फ्रॉम वेयर वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड डाउनवर्ड। यानी कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है नॉर्सेट में या फिर किसी भी नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम में कि पेस मेकर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है। तो पेस मेकर ऑफ यूटेरस है ट्यूबल ओस्टिया, जिसको बोलते हैं। ट्यूबल ओस्टिया क्या होता है, ट्यूबल ओस्टिया जो है वो हमारे यूटेरस का पार्ट है, जहाँ से कि फैलोपियन ट्यूब जो स्टार्ट होता है दोनों तरफ, तो वहाँ पे ट्यूबल ओस्टिया वहीं पे सिचुएटेड है। फिगर से समझते हैं, ये हमारा यूटेरस हो गया, यूटेरस का ऊपर वाला पार्ट को फंडस बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा फैलोपियन ट्यूब इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ और होता है सिचुएटेड। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फैलोपियन ट्यूब, तो ये इसको बोलते हैं ट्यूबल ओस्टिया। ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी होता है। तो ये हो गया हमारा ट्यूबल ओस्टिया, जहाँ से कि वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड होते हैं डाउनवर्ड की तरफ। पूरा यूटेरस में यहीं से कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है यूटेरस पूरा हार्ड हो जाता है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस बिकम्स हार्ड। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा देख लिया, और कॉन्ट्रैक्शन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी जो है पिछली वीडियो हम लोग देख चुके थे। तो अब देखते हैं रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन क्या है, इट इज़ फेनोमेनन ऑफ यूटेरस इन लेबर इन विच मसल फाइबर्स आर परमानेंटली शॉर्टेंड।
यानी कि ये रिट्रैक्शन जो एक फेनोमेना है यूटेरस का, जिसमें कि मसल फाइबर यूटेरस का जो होता है वो परमानेंटली शॉर्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इज अ टेम्पोररी रिडक्शन इन लेंथ ऑफ फाइबर्स विच अटेन्स देयर फुल लेंथ ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें टेम्पोररी रिडक्शन होता है लेंथ में फाइबर्स का, लेकिन वह रिलैक्सेशन के दौरान फिर वो अपने फुल लेंथ में आ जाता है। लेकिन रिट्रैक्शन जो है रिजल्ट्स इन परमानेंटली शॉर्टनिंग ऑफ फाइबर्स। जो रिट्रैक्शन है इसमें परमानेंटली फाइबर्स का शॉर्टिंग हो जाता है, इसका हम फिगर के थ्रू समझ। ये देखिए हमारा ये रिलैक्स्ड मसल फाइबर है और ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल फाइबर है। तो जो रिलैक्स्ड है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो उसका जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं शॉर्ट हो गया है। और लेकिन वही रिलैक्स दौरान वो पूरा फिर से अपने लेंथ में आ जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल फाइबर हो गया, और ये रिट्रैक्शन जो होता है ये धीरे धीरे इसका जो लेंथ है वो शॉर्ट होते जा रहा है। देख रहे हैं कि पूरा शॉर्ट हो गया है, और जो शॉर्ट भी हो गया और ये थिक भी हो जाए, जैसे कि अपर जो है ये पूरा थिक होते जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट हो रहा है। तो ये कैसे हेल्प करता है डायलिटेशन में, ये हमारा जो है यूटेरस इसका देख रहे हैं कि जो अपर सेगमेंट है वो अपर की तरफ वो पुल होता है और वो शॉर्ट होते जाता है, थिक हो जा रहा है और शॉर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा जो नीचे का पार्ट लोअर यूटेराइन सेगमेंट है जो सर्विक्स है वो डायलिटेशन में हेल्प होता है, धीरे धीरे वो डायलेट हो जाता है। बट यही अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि कार्सिनोमा हो गया या फिर कोई प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन हो जाता है जिससे कि हमारा डायलिटेशन फेल हो जाता है, डायलिटेशन नहीं होता है सर्विक्स का। नेक्स्ट है बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स क्या होता है, द मेम्ब्रेन जो एमनियन एंड कोरियन जो होते हैं वो डेसिडुआ से लूजली अटैच्ड होते हैं और वह इंटरनल ऑस को छोड़ के पूरा कवर करते इंटरनल कैविटी का लूजली डेसिडुआ से अटैच रहते हैं पूरे। इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है सरकमफेरेंस ऑफ हेड, सबसे पहले वही सबसे पहले हेड ही डिसेंड डाउन होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, लेकिन अगर कोई और प्रेजेंटेशन हुआ तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं, तो द इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सरकमफेरेंस ऑफ हेड कम्स फर्स्ट इन कॉन्टैक्ट विथ पेल्विक रिंग, दस एमनियोटिक कैविटी इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। जो एमनियोटिक कैविटी है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला है हाइंड वाटर एंड सेकेंड है फोर वाटर। तो हाइंड वाटर किसे बोलते हैं, द पार्ट अबव गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट कंटेन्स फीटस विथ बल्क ऑफ लिक्विड कॉल्ड हाइंड वाटर। यानी कि जो हमारा गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे जो अपर जितना भी पार्ट है वो हाइंड वाटर कहलाती है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। लेकिन जो फोर वाटर है, द पार्ट बिलो गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड कॉल्ड फोर वाटर। यानी कि जो गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट के नीचे है वो हमारा फोर वाटर हो गया और वो बहुत ही कम होता है। तो ये हेल्प कैसे होती है डायलिटेशन में, क्या हेल्प मतलब क्या इससे क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन फोर वाटर दैट इन टर्न डायलेट सर्वाइकल कैनाल। यानी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट कर रहा है फोर वाटर में, जिससे कि हमारा सर्विक्स जो है डायलेट कर रहा है, उसका सर्वाइकल कैनाल डायलेट हो रहा है। इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा फीटस है, देख रहे हैं जब ये हमारा हेड डिसेंड डाउन हो गया है पेल्विक ब्रिम में, तो इस ये कॉन्टैक्ट में है पेल्विक ब्रिम के, तो इसका जो है एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक इधर एक इधर। तो ये जो यहाँ पे है इधर आ गया नीचे की तरफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, तो इसको फोर वाटर बोलेंगे, और जो ये अपर में है तो इसको हाइंड वाटर बोलते हैं, जो कि हाइंड वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और फोर वाटर कम अमाउंट में। तो इसी एमनियोटिक कैविटी में जो है फोर वाटर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसी से हमारा सर्विक्स डायलेट होता है। फैक्टर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दूसरा इवेंट से फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो द वॉल ऑफ अपर सेगमेंट बिकम्स प्रोग्रेसिवली थिकेंड विथ प्रोग्रेसिव थिनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो हमारा अपर सेगमेंट ऑफ यूटेरस है वो थिक होते जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वो शॉर्ट होते जा रहा है उसका मसल्स, और वैसे ही थिनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, यानी कि अपर थिक होते जा रहा है लेकिन लोअर जो है हमारा थिन होते जा रहा है क्योंकि लोअर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अपर सेगमेंट ऑफ यूटेरस एक्टिव सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स and become thick and fetus propelled down.
तो अपर सेगमेंट ऑफ यूटेरस जो एक्टिव है और जिससे कि हमारा हेल्पफुल होता है फीटस को डाउन होने में। लेकिन बट व्हेन अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट बोथ पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स देन फीटस विल स्टक, यानी कि अगर अपर एंड लोअर दोनों पार्ट अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फीटस क्या होगा, उसी में फंस जाएगा। सो लोअर सेगमेंट इज पैसिव, तो यानी कि जो अपर है वो एक्टिव रहता है और लोअर जो है पैसिव रहता है, एंड रिलैक्स सो दैट फीटस इजिली डाउन। तो ये बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है ये हमारा फीटस को डाउन होने में। ये देखते हैं फिगर के थ्रू, इसे समझते हैं। ये हमारा यूटेरस हो गया जो कि हम देख रहे हैं कि बकेट के शेप में है, और ये हमारा फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है जहाँ से कि उसका अपर वाला पार्ट एक्टिव सेगमेंट और नीचे का पैसिव सेगमेंट। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग किसको बोलते हैं, जहाँ से हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एक गड्ढा बनता है थोड़ा सा बस, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। और यही जब गड्ढा ज़्यादा बन जाता है तो वो हो जाता है पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, जो कि हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर काउज करता है। तो ये हम देख लिए। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा टॉपिक? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।